हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूजिन होंगयून को अचानक से किस कर देता है और दूसरी तरफ गोयून ये चान से मिलने के लिए लीडोंग के साथ कैंप में पहुंच जाती है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि गोयून ये चान और बाकी कुछ स्टूडेंट्स के साथ गेम खेलती है, लेकिन ये चान उनके साथ बैठकर बोर हो रहा होता है। फिर ये चान वहाँ से चला जाता है। लीडोंग उसे बुलाने के लिए उसके पास आता है। वो ये चान से कहता है कि तुम वहाँ से क्यों आ गए। ये चान कहता है तुम गोयून को यहाँ क्यों लेकर आए। लीडोंग कहता है वैसे वो आज और दिन से बिल्कुल अलग लग रही है, तुम्हें उसका ये लुक कैसा लगा। तभी ये चान के सामने होंगयून और यूजिन दोनों साथ में खाने का सामान लेकर वापस आते हैं। ये चान को याद आता है कि उसने उन दोनों को पहले साथ में जाते हुए देखा था। उसी टाइम गोयून वहाँ आकर ये चान का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। होंगयून और यूजिन उन्हें ऐसे जाते हुए देखते हैं। उसके बाद होंगयून सोच रही होती है ये सब क्या चल रहा है। वो ये चान को देखकर सोचती है कि ये ब्रेकअप के बाद भी मेरा फ्रेंड बने रहना चाहता है और इसलिए ये मेरे पीछे यहाँ आ गया, और ये गोयून ये यहाँ मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के लिए आई है। ये मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। बाकी बचा यूजिन, इसने तो पता नहीं मुझे अचानक से किस क्यों किया। फिर वो अजीब से एक्सप्रेशन बनाते हुए सोचती है कि ये तो एक्टिंग कैंप नहीं है बल्कि क्रेजी लव रिलेशनशिप कैंप है। अब गोयून ये चान को कोल्ड ड्रिंक की बोतल चम्मच से खोलकर देते हुए टफ गर्ल वाले एक्सप्रेशन दिखाती है। वहाँ बैठी दो लड़कियों को गोयून का ये साइड बहुत पसंद आता है। इसी टाइम होंगयून अपनी चेस्ट में हल्के से मारती है। ये देखकर ये चान और यूजिन दोनों साथ में उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। ये देखकर होंगयून को आइडिया आता है कि मैं बीमारी का बहाना बनाकर यहाँ से निकल सकती हूँ। वो कहती है शायद मैंने कुछ ज्यादा खा लिया है तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं जाकर आराम करती हूँ। लेकिन यूजिन और ये चान दोनों उसके हाथ पकड़कर अपनी अपनी तरह से उसकी केयर करने लगते हैं। ये चान को होंगयून की केयर करता देखकर गोयून गुस्सा हो रही होती है। तभी लीडोंग होंगयून को कोल्ड ड्रिंक देकर कहता है तुम इसे पी लो, इससे तुम्हारा डाइजेशन ठीक हो जाएगा। यूजिन उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन ये चान उसे जाने नहीं देता। ये देखकर होंगयून सोचती है अगर ये दोनों ऐसे ही करते रहे तो मैं सच में बीमार हो जाऊंगी। फिर वो लीडोंग से कोल्ड ड्रिंक लेकर एक सांस में पूरी पी जाती है। बाकी सब लोग ये देखकर बहुत हैरान होते हैं। फिर वो कहती है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो तुम दोनों मेरी टेंशन मत लो। उसके पास बैठे ये चान को उसकी सांसों की स्मेल आ रही होती है। होंगयून खुद अपनी सांसों की स्मेल सुनकर देखती है तो उसे भी वो बहुत बुरी लगती है। बाद में गोयून बाहर बर्तन साफ करने बैठी होती है। होंगयून भी उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ बैठ जाती है। गोयून उसे कहती है मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। होंगयून भी उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। गोयून कहती है तुम्हारा तो उससे ब्रेकअप हो गया है तो अब तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हो। क्या तुम्हें पता भी है कि आज यहाँ आकर मैं कितनी एक्साइटेड थी, लेकिन फिर तुम बीच में आ गई। तुम हमेशा उसके आसपास क्यों मंडराती रहती हो, तुम क्यों हमेशा हमारे बीच में आकर सब बिगाड़ देती हो। ये कहकर गोयून पानी के टब में जोर से हाथ मारती है और उससे पानी उछलकर होंगयून के फेस पर गिर जाता है। ये देखकर गोयून थोड़ा हड़बड़ा जाती है। अब होंगयून गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि बीच में हमारे तुम आई हो, और ऐसा कहकर वो मग से पानी निकालकर गोयून के चेहरे पर जोर से मारती है। वो दोनों बहुत गुस्से में होती है तो वो एक दूसरे पर पानी फेंकते हुए जंगली बिल्लियों की तरह लड़ने लगती हैं। दूसरी तरफ यूजिन कूड़ा समेट रहा होता है। ये चान कूड़ा फेंकने बाहर आता है। वो यूजिन से कहता है मुझे लग रहा है कि तुम होंगयून के क्लोज होने की ज्यादा ही कोशिश कर रहे हो, ये सब बंद कर दो। यूजिन कहता है तुम हमारे बीच में बोलने वाले होते कौन हो। ये चान कहता है मैं उसे तुमसे ज्यादा अच्छे से जानता हूँ, वैसे भी उसके और मेरे बीच में अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, तो अपनी लाइन क्रॉस करने की कोशिश मत करो। यूजिन उसे कहता है मैं होंगयून को पसंद करता हूँ और मैं उसे ये बताने वाला हूँ। रही बात लाइन क्रॉस करने की तो वो तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। ये सुनकर ये चान गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि अगर ये बकवास तुमने फिर से की तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा।
तभी लीडोंग वहाँ आकर उन्हें बताता है कि होंगयूंग और गोयून दोनों आपस में लड़ रही हैं। वो दोनों अभी भी लड़ रही होती है। ये चान उन दोनों पर चिल्लाता है। यूजिन अपनी जैकेट से होंगयूंग को कवर करता है। ये चान गोयून को डांटते हुए कहता है कि तुम क्या कर रही थी। उसे होंगयूंग की केयर करता देखकर गोयून पूछती है, क्या तुम दोनों फिर से डेट कर रहे हो या फिर तुम अभी भी उसे पसंद करते हो? जब तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है तो तुम उसकी इतनी केयर क्यों करते हो? ये चान कहता है, मैं चाहे जो भी करूं, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? वो कहती है, मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन जब भी तुम दोनों साथ में होते हो तो तुम दोनों के बीच में हमेशा मैं बुरी बन जाती हूँ, जैसे कि मैं तुम्हारे बीच में आ रही हूँ। ये बातें कहते हुए गोयून का पेन साफ दिख रहा होता है। वो पूछती है, तुम ही बताओ, आखिर तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? ये सवाल सुनकर होंगयूंग कहती है, अब हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं। और ये सुनकर ये चान सैड हो जाता है। गोयून फिर कहती है, मुझे तो लगता है कि तुम इसे अपने फायदे के लिए फिर से यूज कर रही हो। ये सुनकर यूजिन उसे सोच समझकर बोलने के लिए कहता है। गोयून कहती है, सबको अपनी तरफ देखकर तुम्हें तो बहुत खुशी मिल रही होगी। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लीडोंग ये चान से कहता है, मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स को हद से ज्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसा करके तुम सेल्फिश बन जाओगे। यूजिन होंगयूंग को वहाँ से ले जाने लगता है तो ये चान होंगयूंग से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा जस्ट फ्रेंड हूँ? होंगयूंग कहती है, यही तो तुम चाहते थे। और ऐसा कहकर वो चली जाती है। ये चान सोचता है, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा क्यों नहीं होता है। उसी टाइम उसके किडनी एरिया में दर्द होने लगता है। नेक्स्ट सीन में सब क्लास में स्कूल फेस्टिवल के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। वू ह्यून क्लास में एक्टिंग क्लास की तरफ से किसी प्रोग्राम के लिए आइडिया मांगता है। तब किमजी कहती है कि जैसे टीवी में लव कन्फेशन वाला शो आया था, हम वैसा ही एक प्रोग्राम कर सकते हैं। एक और स्टूडेंट भी कहता है, हाँ वो शो बहुत मजेदार था, हमें वैसा ही प्रोग्राम करना चाहिए। सारी क्लास इस आइडिया के लिए मान जाती है। ये चान देखता है कि होंगयूंग को यूजिन का मैसेज आया होता है, जिसमें उसने होंगयूंग को स्नैक्स खाने के लिए बुलाया होता है। क्लास खत्म होने के बाद किमजी होंगयूंग को रुकने के लिए कहती है, लेकिन होंगयूंग ये कहकर मना कर देती है कि आज मैं बिजी हूँ। जब किमजी पूछती है कि तुम किसके साथ बिजी हो, तो ये चान कहता है ये आज यूजिन के साथ बिजी है। वो होंगयूंग से कहता है कि क्या आज तुम रुक सकती हो, लेकिन होंगयूंग वहाँ से चली जाती है। ये चान के फिर से किडनी एरिया में दर्द होने लगता है। यूजिन होंगयूंग के घर में स्नैक्स बनाता है। गिल्डोंग पूछता है, आज आप अचानक से स्नैक्स बनाने कैसे आ गए? वो कहता है कि मैं तो बस होंगयूंग का मूड ठीक करना चाहता था। गिल्डोंग कहता है, तो फिर बाजार से ले आते, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? वो कहता है, मैं होंगयूंग को स्नैक्स खिलाने अपने घर ले जाता, लेकिन अभी हम डेट नहीं कर रहे हैं। तभी डोरबेल बजती है तो गिल्डोंग जल्दी से दरवाजा खोलने भाग जाता है। होंगयूंग देखती है कि गिल्डोंग की फ्रेंड वहाँ आई होती है। गिल्डोंग बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। होंगयूंग को इस बात पर यकीन नहीं होता। गिल्डोंग कहता है कि इसका नाम गोयून है। गोयून का नाम सुनते ही होंगयूंग के एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं। तभी यूजिन खाना लेकर आ जाता है। गिल्डोंग अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तुम टेस्ट करके देखो। गोयून को वो खाना बहुत स्पाइसी लगता है। वो जल्दी से पानी पीती है। गिल्डोंग उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता है। उन दोनों को ऐसा देखकर होंगयूंग को उन दोनों में गोयून और ये चान नजर आने लगते हैं। होंगयूंग कहती है, क्या सिर्फ मुझे ही ये दोनों किसी और की याद दिला रहे हैं? उसके बाद गोयून गिल्डोंग से कहती है कि मेरी ट्यूशन टीचर आने वाली होगी तो मुझे जाना पड़ेगा। गिल्डोंग उसका हाथ पकड़कर उसे रुकने के लिए कहता है। ये देखकर होंगयूंग को याद आता है कि ये चान ने भी उसे ऐसे ही रुकने के लिए पूछा था। फिर गिल्डोंग गोयून को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। होंगयूंग को कुछ सोचता देखकर यूजिन पूछता है, क्या तुम अभी भी ये चान के बारे में सोच रही हो? होंगयूंग मना कर देती है। तभी उसे ये चान की कॉल आती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती है। बर्तन धोते हुए भी होंगयूंग खोई खोई सी रहती है। यूजिन पूछता है, तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है? वो कहती है, मुझे फिर से अपने एक्स का फैन नहीं बनना चाहिए था।
यूजिन पूछता है कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। वो कहती है ये चांद हमेशा मेरे आसपास रहता है, इससे मेरी कंफ्यूजन बढ़ती रहती है। मैं तो तुम्हारे बारे में भी कंफ्यूज हूँ। तुमने उस दिन मुझे किस क्यों किया? क्यों तुम हमेशा मेरा साथ देते हो और जब भी मैं सैड होती हूँ तो तुम क्यों मुझे कंफर्टेबल फील कराते हो? यूजिन उसे पकड़कर कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें कभी कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। तुम ये ढंग से देख नहीं पाई कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, क्योंकि तुम अभी तक कंफ्यूज थी। होंग्यूंग कोई जवाब दिए बिना फिर से बर्तन साफ करने में लग जाती है। वो यूजिन से अपने बाल बांधने के लिए टेबल पर रखा रबर बैंड मांगती है। रबर बैंड देखकर यूजिन को याद आता है कि ये रबर बैंड तो ये चांद ने होंग्यूंग को बस में दिया था। वो होंग्यूंग के बालों का हाथों से जुड़ा बनाकर उसमें चॉपस्टिक लगा देता है। होंग्यूंग शॉक्ड होकर उसे देखती है। वो कहता है कि अगर तुम बालों को ऐसे रखोगी तो तुम्हें रबर बैंड बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तभी गिल्डोंग वापस आता है और चिल्लाकर होंग्यूंग को बुलाता है। होंग्यूंग पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? गिल्डोंग उसे बताता है कि ये चांद हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर होंग्यूंग को झटका लगता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।